मैं आज आपको जो एपेरेंट पावर का जो सेटिंग रहता है वो कौन से इसमें रखने का रहता है उसका आज दिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले भी एक वीडियो देखे होगी तो उसमें बताया हो, तो ये सिंपल तरीका ही है। इन दोनों को प्रेस करना है आपने, ठीक है, एक्सेस लेने के लिए। फिर सेटअप आ जाएगा, फिर ये क्लिक करके आपने पासवर्ड डालना है उसके अंदर, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ज़ीरो ही रहता है। इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये भी हो चुका है। ठीक है, हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। ये जो है एपेरेंट जो पावर होता है, इसके अंदर 3 सेटिंग रहती है, ठीक है। एक रहती है एरोमेटिक, ओके, और उसके बाद एक रहती है वेक्टर सेटिंग और एक रहती है वेक्टर हार्मोनिक। जो है एरोमेटिक सेटिंग जो रहती है वो सिंपल सिस्टम में यूज़ होता है अगर देखे जाएंगे तो, ठीक है। और अगर वेक्टर अगर रहेगा ना, तो वेक्टर कहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, 3 फेस सिस्टम्स लगा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे मोस्टली वेक्टर को यूज़ करता है। लेकिन अभी कैसे, अभी जैसे कि अभी देखोगे तो डेवलपमेंट होते जा रहा है, नई नई टेक्निकल चीज़ें आते जा रही है। तो अभी मोस्टली अभी वो क्या किया क्या हुआ, जो अपग्रेड जो सिस्टम रहता है ना, तो अभी मोस्टली लोग कैसे इसको वेक्टर हार्मोनिक्स में रखते हैं। वेक्टर हार्मोनिक्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपके बिल्डिंग के अंदर कैसे के वीएफडी भी लगा हुआ रहेगा, यूपीएस भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स लोड रहेगी उसके अंदर। तो इसलिए एक्चुअली ये वेक्टर हार्मोनिक रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे ना, तो 3 जो सेटिंग बताया था ना, तो अगर आप इसको चेंजेस करना है कि आपके डिपेंड, अगर आप अगर, ठीक है, इसको अगर इंटर की है, उसके बाद अगर जैसे कि अभी ये अरिथमेटिक, ठीक है, तो इसका इसका क्या कैसे रहता है पता है आपको? अगर ये देखोगे ना, तो ये इसमें कैसे रहता है, जो फेस एंगल जो रहता है ना, वो कंसिडर नहीं करता है इसके अंदर। अगर देखोगे तो ये सिंपल सिंपल टाइप में ही यूज़ होता है। और इसका अगर फार्मूला अगर कॉन्सेप्ट चेक करोगे ना, तो 3 फेस का एम्पेयर ले लिए, और उसके साथ फिर डिवाइडेड बाई 3 किए, तो उसका जो एवरेज आएगा वो कंसिडर किया जाता है। ये मोस्टली कैसे हाउसिंग सिस्टम में जो घर वगैरह लगते हैं ना, अपने घर रहते सिंगल वगैरह, उसके अंदर अगर है तो मोस्टली यूज़, क्योंकि घर के अंदर क्या यूपीएस वगैरह वो सब रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा रहते नहीं है कंपोनेंट, तो मोस्टली उस टाइम पे अगर है तो ये वाला यूज़ किया जाता है। तो इसका अगर मान लो कि आपके घर में ये लगा हुआ है, तो इसके अंदर अगर मान लो तीनों फेस में अगर 10, 12, 8 एम्पेयर के आसपास ले रहा है, तो उसका अगर एवरेज ये निकाल के देगा यानी 10 एम्पेयर, तो उस हिसाब से वो ये कंसिडर करेगा इस चीज़ को। ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको ये वेक्टर, ठीक है, तो ये वेक्टर वेक्टर क्या होता है मालूम है? तो इसमें जो रहता है ना, वो आपका इसमें है ना, जो वेक्टर मैटर मैग्नीट्यूड और फेस एंगल, जो मैग्नीट्यूड और फेस एंगल दोनों दोनों को भी कंसिडर करता है। अगर देखोगे तो इसका जो अगर कैलकुलेशन जो है, ये एक्चुअली जो है ना 3 फेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए अधिक एक्यूरेट है। अगर 3 फेस सिस्टम जो है उसके लिए एक्यूरेट है। जैसे कि अगर वेक्टर मैटर में अगर आपको कहाँ पे ये इसको रखने का रहता है, जैसे कि एचवीएसी प्लांट रूम है, पम्प्स है, मोटर्स है, चिलर्स है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और जहाँ पे अनबैलेंस लोड वाले बिल्डिंग्स है या अनबैलेंस लोड रहता है, जैसे कि कभी क्या ऐसा रहता है कि पंप चालू हो गया फिर बंद हो गया, कोई किसी चिलर को डिमांड मिल गया फिर बंद हो गया, कंप्रेसर को डिमांड मिल गया तो बन गया, तो ये वेक्टर उस सिस्टम में वहाँ पे एक्चुअल रहता है, तो वहाँ पे लगा ये इसको कंसिडर कर। और ये क्या करता है, जो आपका जो वी है ना, यानी एपेरेंट पावर, वी अगर देख रहे हो ना, तो एपेरेंट पावर का जो है ना रूट का इसके अंदर रिएक्टिव पावर और ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर और ट्रू पावर्स को कैलकुलेट करके फिर उसको आपका वो ये करता है, एम्पियर्स वगैरह जो भी है ना, वो वैसे कंसिडर करता है। तो इसमें अगर आप
ये तो हो गया वेक्टर। और अगर नेक्स्ट अगर जो रखते हैं जैसे कि वेक्टर का ऑर्बिट और हार्मोनिक्स, यानी वेक्टर हार्मोनिक्स, ठीक है। तो वेक्टर हार्मोनिक्स क्या रहता है कि हार्मोनिक्स यानी फ्रिक्वेंसी, जो आपके इसमें जो फ्रिक्वेंसी आती है, जैसे 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी रहती है, तो वो फ्रिक्वेंसी को कैसे मालूम है, बेस फ्रिक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ है, तो इसमें कैसे हार्मोनिक्स आते रहते हैं, क्योंकि अनबैलेंस अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यूपीएस ये सब लगे हुए रहते हैं ना, तो वो सब हार्मोनिक्स ये बेचते थे, हीट जनरेट करते रहते हैं उसके अंदर से, ट्रांसफार्मर भी हीट हो सकता है उससे। तो उसका थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक्स, वो सब कंसीडर करके फिर वो आपको एक्चुअल कैलकुलेट करके देता है। तो मोस्टली जो यूज़ होता है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये वेक्टर हार्मोनिक्स के, मोस्टली अगर जो है ये यही रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पे सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, हार्मोनिक्स आते रहता है उसके अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे कि आपके अगर बिल्डिंग में अगर VFD ड्राइव्स लगे हुए हैं, यूपीएस है, LED ड्राइव्स, आजकल LED बहुत आते हैं, ठीक है, SMPS लगे हुए हैं, इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है आपका, तो ऐसे इसमें ये सारी चीज़ें अभी कैसे अपग्रेड होते जा रहा है, एक ही चीज़ें अपग्रेड होते जा रही है ना, तो इस हिसाब से इसको रखा जाता है। तो इसके लिए मोस्टली इस चीज़ को वेक्टर हार्मोनिक्स में सेट करते हैं। इसका अगर देखो ना, जो वेक्टर हार्मोनिक्स जो इसका अगर मेथड देखोगे ना, तो इसमें कैसे आपका यह मेजर करता है, करंट मैग्नीट्यूड को भी करता है, फेस एंगल और हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन। इसमें ट्रू RMS और एक्यूरेट पावर क्वालिटी डाटा मिलता है, यानी ट्रू RMS और एक्यूरेट पावर जो क्वालिटी रहती है वो आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो अगर ये देखोगे तो तीनों चीज़ का अगर देखोगे तो ये अलग अलग ये सिस्टम ये रहता है। तो मोस्टली जो ज़्यादा जो यूज़ होता है वेक्टर हार्मोनिक ये मेथड यूज़ करता है, क्योंकि ये एक्यूरेंसी देता है, एक्चुअल एक्यूरेंसी इस चीज़ में देता है। तो और अगर वेक्टर में सिर्फ है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि वेक्टर, जैसे कि आप अगर वेक्टर का अगर देखोगे, ठीक है, तो वो कैसे मालूम है, ज़्यादातर अभी आजकल ये नहीं रखते नहीं है, जैसे कि नॉर्मल आपका चिलर प्लांट और ये सब है तो उसके लिए यूज़ करते, तो ये वाला सिस्टम वेक्टर्स का, ठीक है। और ये सब घरों वीरों में अगर घर में है, क्योंकि घर में आपके यहाँ कुछ नहीं रहता है इसके लिए, तो इसका भी एक्चुअली दूसरा एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिससे क्लियरली और थोड़ा बहुत क्लियर अगर आपको पता चले। तो ये सेटिंग इस चीज़ के लिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्लांट में कैसे यूपीएस भी लगे हुए हैं, VFD भी लगे हुए हैं, सॉफ्ट स्टार्टर्स भी लगे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी है लगे हुए, इन्वर्टर रहते हैं उसके अंदर VFD में, तो और यूपीएस भी है। तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ें अगर रहेगी ना, तो इस पे सेट करते हैं, हमेशा वेक्टर हार्मोनिक्स पे ही सेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को यही रखना है, तो इसको अगर इंटर कर दिया, क्योंकि हमें चेंजेस नहीं करने, ठीक है, चेंजेस नहीं किए तो फिर आप नेक्स्ट करो, या अभी ये नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा कि ये चीज़ क्या है करके आपको, ठीक है, 1 बाय 1 बता दूंगा, क्योंकि 1 बाय 1 में ही एक्चुअल पूरी डिटेल मिलेगी, नहीं तो बहुत शॉर्ट में सिंपल पोल्स क्या है, 4 पोल क्यों यूज़ किया जाता है, अगर मोटर बीटर लगी हुई है तो यहाँ पे मोस्टली ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग 4 पोल की रहती है, ठीक है। ये पासवर्ड यानी आपको अगर पासवर्ड कोई चेंज करने का रहेगा तो उसके लिए एक नया, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 00 है, तो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग डाल सकते हैं अगर हमको कोई चीज़ पासवर्ड चाहिए रहेगी तो, ठीक है। तो ये सारी जो है 1 बाय 1 मैं बता दूंगा। तो इसको अभी हम लोग ने अनसेव करना है, क्योंकि हम लोग को जो जैसा था उसी पे ही ये रखना है। तो नेक्स्ट करो, यस, हमें चेंजेस नहीं करने हैं तो नो, ठीक है गाइस। और कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा, अगर कुछ ज़रूरी पैरामीटर्स वगैरह रहेंगे तो।